नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज आपकी किस्मत आपके हाथ, इसका दूसरा अंश आपके समक्ष संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक हैं टेरेसा च्यूंग। हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ आयरिश बेस्टसेलर गेट लकी। खुद अपने अवसर बनाइए। और अनुवादक हैं नीलाभ। आप या तो अपने विचारों के नायक हैं या बंदी। क्या चांद पर कदम रखने की कल्पना करना मूर्खता है? नील आर्मस्ट्रांग ने इस कल्पना को करने का साहस किया था। सच्चाई यह है कि हम ज़्यादातर समय जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं वास्तव में वही बन जाते हैं। हम में से हरेक वह मनगढ़ंत व्यक्तित्व बन जाता है जिसकी हमने कल्पना की होती है। लेकिन अद्भुत बात यह है कि हम अपना रवैया चुन सकते हैं। इस समय याद रखने लायक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वास्तव में क्या हो रहा है इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण यह है कि आप व्यक्तिगत रूप से उसे कैसे ग्रहण करते हैं। अर्ल नाइटिंगेल। मनोवृत्ति ही मूल मंत्र है। आपको शुभ शुभ सोचने और व्यवहार करने की ज़रूरत है। अपने मन मस्तिष्क के पर्दे पर आप जो देखते हैं वही आपको मिलता है। किस्मत मात्र कड़ी मेहनत का दूसरा नाम नहीं है। खुशकिस्मत लोग होशियारी से काम करते हैं। उन्हें जो चाहिए उसे पाने के लिए जो जरूरी होता है वे करते हैं, लेकिन वे खुद को काम काज में दफन अर्थात खत्म नहीं कर देते। अक्सर यह होता है कि बहुत ज़्यादा काम करना आपको अवसर ताड़ने और उनका फ़ायदा उठाने से रोक देता है। ध्यान दें, खुद को जहाँ तक संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा अवसरों के लिए खुला रखना ही किस्मत की कुंजी है। और आप ऐसा कर ही नहीं सकते अगर आपके पास इसके लिए समय और ऊर्जा न बचे। एक मिथ्या धारणा है कि किस्मत वाले लोग जोशीले आत्मप्रचारक होते हैं। वास्तविकता यह है कि भाग्यवान लोग बहुत धीरे से खुद को आगे बढ़ाते हैं और लोगों को अपने निष्कर्ष आप बनाने के लिए छोड़ देते हैं। हर चीज़ आपसे शुरू होती है। अगर आप शुरुआत ही अपने बारे में अच्छा न महसूस करते हुए करते हैं तो आप कैसे यह उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरे लोग आपके बारे में अच्छा महसूस करेंगे और आपको ऐसे अवसर उपलब्ध कराएंगे जो आपकी किस्मत संवार सके। आत्मविश्वास निर्मित करने का काम जिंदगी भर चलता है, अतः जल्दबाजी से बचें। अपने को तरोताज़ा रखने के लिए मनोरंजन और आराम अवश्य
समय समय पर करते रहें। अगर आप अपनी किस्मत बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने मूल्यों जैसे सत्य, न्याय, उदारता, प्रेम आदि के अनुसार जीना ही एकमात्र उपाय है। यदि आप खुद की नज़रों में गिर गए हैं तो आप दूसरों की नज़रों में चढ़ नहीं सकते। अतः अपनी आत्म छवि सुधारने में जी जान से लग जाएं। जब आत्मसम्मान ऊंचा होता है तो हमारा दिमाग, शरीर, भावनाएं और जीवन भी संतुलित रहता है। अगर आपकी वह तथाकथित आदर्श कदकाठी नहीं है तो स्वीकार करें। असली बात है शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करना। अगर आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप अच्छे दिखेंगे। दुनिया की सफलतम महिलाओं में से एक और अपनी शारीरिक छवि से लगातार संघर्ष करने वाली ओप्रा विनफ्रे के शब्दों में, आपको अपना नज़रिया बदलना होगा। बात सही दिखने की नहीं है, बल्कि रोजाना के हिसाब से अपना ध्यान रखने की है। सही महसूस करने के सबसे तेज़ और आसान तरीकों में से एक है नियमित रूप से कसरत करना। जब भी आप कोई नई चीज़ करते या सीखते हैं तो आप हमेशा अधिक जोश और उत्साह से भर जाते हैं और आपके सामने खुद अपना एक नया पहलू उजागर होता है। कभी कभी हम जिंदगी के चक्रव्यूह में उलझ जाते हैं और लगता है कि हर चीज़ गड़बड़ हो रही है। तो अपने दिल को स्वस्थ और सुस्थिर रखने के लिए हंसिए। हंसी संज्ञा अस्फुट ध्वनियों के साथ मुख मुद्रा का विकुंचन पैदा करने वाली अंदरूनी हलचल। यह संक्रामक है और हालांकि रह रह कर होती है, लाइलाज है। एम्ब्रोज बियर्स। धन्यवाद। नमस्कार। पिछला अंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, शेष अगले अंक में। धन्यवाद।